A very good morning to all of you. In previous class, we completed our chapter number third, that was metal and non-metal, है ना? और मेटल एंड नॉन मेटल अपना कंप्लीट हुआ, उसके साथ ही अपन ने जो टर्म वन का सिलेबस है वो भी कंप्लीट कर दिया ना। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं टर्म सेकंड का सिलेबस। अपने पास टाइम है बहुत सारा, जल्दी से चैप्टर कंप्लीट करके अपन रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे ना। जो चैप्टर नंबर फोर्थ है अपना, यानी कि जो टर्म सेकंड का है, बट अपन स्टार्ट कर रहे हैं पहले, बिकॉज अपने पास बहुत ज्यादा टाइम है ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाके टर्म बनने हैं, बहुत टाइम अभी तक अपने पास। अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फोर्थ, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अपन बच्चों कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे, उससे पहले अपन देखेंगे कि एक टाइप का बॉन्ड और आता है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। कि एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन अपन देख चुके हैं इन प्रीवियस चैप्टर कि अपन ने आयोनिक बॉन्ड देखा। इफ ए बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, देन इट इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, है ना। तो जनरली अगर अपन देखें तो टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? देखो, टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं। टाइप ऑफ, बिकॉज कार्बन के बारे में स्टडी करने से पहले थोड़ा बहुत अपन बॉन्डिंग के बारे में देखेंगे कि कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। प्रीवियस चैप्टर में अपन आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में सारा कुछ, जितना भी आयनिक बॉन्ड के बारे में है या आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, उनकी डिटेल स्टडी कर चुके हैं। और तो इस चैप्टर में सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कितने टाइप के जनरली बॉन्ड होते हैं? अभी अपन 10th लेवल की बात कर रहे हैं ना, अपन आगे 11th लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। तो जनरली टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट। व्हिच वन सर? फर्स्ट इज आयोनिक बॉन्ड and second is covalent bond. First is ionic bond and second is covalent bond. जो भी 10th लेवल तक के अपन बॉन्डिंग वाला पोर्शन है, उसके अकॉर्डिंग अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो आयोनिक बॉन्ड, सेकंड कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कि सर आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हमें पता है, वी नो दैट कि आयोनिक बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में होगा? मेटल एंड नॉन मेटल। ये अपने को पता है कैसे होता है, वो भी पता। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है, नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आता है, बिकॉज मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल हैव द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। ड्यू टू दिस रीजन मेटल्स आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एंड नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। ड्यू टू दिस रीजन नॉन मेटल्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, तो ये सब बातें प्रीवियस चैप्टर की थी, पास्ट की थी, अपन पीछे छोड़ के आ गए, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड आता है सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में हो? कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन non metal and non-metal, non-metal and non-metal. Covalent bond will always form between two non-metals. If a bond present between two non-metals, then it is known as covalent bond. And the bond present between metal and non-metal, then it is known as ionic bond. तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको अपन कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, नॉन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो सर अगर मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड आ गया देन
इफ ए बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू मेटल्स देन, तो बच्चा मैंने आपको क्या कहा कि अभी तक अपन बात कर रहे हैं 10th लेवल, है ना। अगर आपके मन में ऐसा सवाल आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो उसका सॉल्यूशन है अपने पास कि एक मेटालिक बॉन्ड भी होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू मेटल्स। अगर आपके पास, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहना चाहिए ना, मेटल एंड मेटल के बीच में अगर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन है देन इट इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। बट दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो अपन बात नहीं करेंगे इसके बारे में। अपन किसके बारे में बात करेंगे? कोवेलेंट के बारे में, बिकॉज आयोनिक के बारे में अपन सारा डिस्कस कर चुके हैं। अब कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है ना, और कार्बन जो है वो नॉन मेटल के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो वो बॉन्ड कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन के बारे में कुछ भी स्टडी करने से पहले अपन क्या स्टडी करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे। भैया ये तो पता चल गया कि किस किस के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवेलेंट बॉन्ड विल ऑलवेज बी फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। बट कैसे होता है? आपने देखा कि जो आयनिक बॉन्ड की बात करें, तो आयनिक बॉन्ड में आपने देखा कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक कैटायन का फॉर्मेशन होता है एंड एक एनायन का फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द कैटायन एंड एनायन इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। अब कैटायन और एनायन का, ये मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है, नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो अपन यूं कह सकते हैं, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? आपके पास आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। बट अपन बात करें किसके बारे में? कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, by the sharing of electron, sharing of electron between the two non metals। दो नॉन मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उससे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। दोनों का मोटिव एक है। अगर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हो तो उसका भी मोटिव यही है कि हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैव द टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, मींस 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, है ना। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो भी क्या हो रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ओके, और अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो भी क्या करेंगे? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यानी कि दो एलिमेंट के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव क्या है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करो। अब वो कैसे भी करो, बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि अगर बाय इलेक्ट्रॉन लूजिंग या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करो, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करो। कैसे भी करके इन एनी हाउ एलिमेंट्स हैव टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, है ना। तो अब देखेंगे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। अगर ये इनिशियल चीजें समझ आ गई आपको कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है, तो जल्दी से अपना हैंड रेज कर दीजिए। फिर अपन एक लार्ज डिस्कशन करेंगे किस पर? कोवेलेंट बॉन्ड, कि जब तक आपसे क्लियर नहीं होगा तब तक अपन छोड़ेंगे नहीं, है ना। जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। अब थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड है सर मेटेलिक बॉन्ड, तो इसका अपने को ज्यादा डिस्कशन नहीं करना। ये बस आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क नहीं आए कि सर मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बता दिया आपने, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बता दिया आपने, तो मेटल और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो वो भी मैंने बता दिया ना। बाकी बहुत टाइप हैं बॉन्ड्स के, बट अपने को उतना डिस्कशन नहीं करना बच्चों, अपने को ओनली कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, है ना। तो अपन किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। होता क्या है? बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन
या बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, है ना, फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स, टू नॉन मेटल्स by sharing of electron, by sharing of electron, उसको अपन कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ना एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल ले ले, दो फ्रेंड्स हैं, है ना, दो फ्रेंड्स हैं, दोनों का मन है पिज्जा खाने, डोमिनोज का, है ना, डोमिनोज का पिज्जा खाने का, दो एकदम फास्ट फ्रेंड, बहुत अच्छे फ्रेंड, डोमिनोज का पिज्जा खाने का मन है बहुत ज्यादा, और पिज्जा मिनिमम कॉस्ट 200 है ना, और किसी एक के पास 200 रुपीज नहीं है, ना तो फर्स्ट के पास है ना सेकंड के, तो वो क्या करते हैं, दोनों के पास अगर 100 रुपीज होंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ना करके वहां पे क्या होगी, पैसों की शेयरिंग, 100 रुपीज की शेयरिंग एक फ्रेंड की, 100 रुपीज की शेयरिंग दूसरे फ्रेंड की, दोनों ने मिलाया, मिला के कितने रुपीज हो गए, 200 हो गए, डोमिनोज पहुंच गए, पिज्जा खा लिया, दोनों क्या हो गए आपके पास, स्टेबल हो गए, पहले भूख लगी हुई थी ना, पिज्जा खाना था, तो पिज्जा खाना था बट पैसे नहीं थे, दोनों ने क्या करा, यहाँ पे पैसों की शेयरिंग करी, शेयरिंग करके क्या करा, पिज्जा खाया और स्टेबल हो गया। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता एलिमेंट्स का, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, वो दूसरे एलिमेंट के साथ या खुद के साथ ही क्या करते हैं, यानी कि खुद के दूसरे एटम के साथ या एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको अपन कौन सा बॉन्ड कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन मेटल्स by sharing of electron, या bond form between two non-metals by sharing of electron is known as covalent bond, is known as covalent bond। बच्चों इसके लिए आपको पता है क्या आना चाहिए, अपने प्रीवियस चैप्टर में भी बात करी थी कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ये सर व्हाट इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर का मीनिंग ये है कि आपको किसी भी सॉरी आपको किसी भी एलिमेंट के जो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिप्रेजेंट करना, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिप्रेजेंट करना कि सर कैसे, मैंने कहा अपन बात कर लेते हैं किसकी, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, कहाँ है ये, वैलेंस शेल में है, तो इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगी, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगी। कि सर ऑक्सीजन की, मैंने कहा ऑक्सीजन ले लीजिए, एटॉमिक नंबर कितना होता है कि सर 8 होता है, एटॉमिक नंबर 8 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, ये अपने को ध्यान रखना कि इन एनी न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज दिस, क्या ऑलवेज दिस, अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 8 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे आपके पास, 8। ओके, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। अब इसके लिए कैसे लिखोगे कि सर, इसके लिए हम लिखेंगे कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और सेकंड शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फर्स्ट में कितने आते हैं 2 और सेकंड में कितने आते हैं आपके पास 6, तभी तो 8 होंगे। ये तो अपने को पता है ना कि आपके पास कोई भी ऐसा एटम हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल इज ऑलवेज 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल इज ऑलवेज 6। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में बच्चों क्या करेंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। वैलेंस शेल का मतलब हो गया सबसे बाहर वाले, सबसे लास्ट वाले, ये तो इनर शेल हो जाती है, वैलेंस शेल मतलब बाहर वाले। अब इसके बाहर तो कोई ऐसी शेल नहीं है ना जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो वैलेंस शेल ये होगा कि नहीं सर हम बना देंगे हमारी मर्जी। देखो बच्चा, मर्जी भले आपकी हो चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो इस शेल में नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है आपके पास, सेकंड शेल। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इक्वल्स टू 6। तो अपन इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे ऑक्सीजन की, तो ये आपके पास ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4, ये 5 और ये 6। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि सर ऐसा ही लिखना है कि हमेशा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे सर, कि ये ऑक्सीजन,
2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। थोड़ा डायग्राम अच्छा लगे, सुंदर दिखे, है ना, तो इसके लिए ये कर रखा अपन ने, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, बाकी इलेक्ट्रॉन को भूल जाना है। कि सर जैसे क्लोरीन आ गया तो क्या करेंगे, मैंने कहा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपने कहा 17, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, क्लोरीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 17 होंगे। 17 होंगे तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2, 8 एंड 7। अब वैलेंस शेल कौन सी आ गई, अब ये वाली वैलेंस शेल, तो कितने हैं वैलेंस शेल में, 7, तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ये क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 7। ये सर डॉट फॉर्म में तो नहीं लिखा, आप तो क्रॉस फॉर्म में लिख रहे हो, थोड़ा सा आपके लिए विजिबल रहे इसके लिए मैं क्रॉस फॉर्म में लिख रहा हूँ, डॉट फॉर्म में नहीं लिखा मैंने। ओके, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास, 7 इलेक्ट्रॉन्स किसमें हो गए, क्लोरीन। बहुत अच्छे से, बहुत एकदम मतलब जीरो लेवल से उठा के बात कर रहे हैं कि कैसे डॉट स्ट्रक्चर लिखी जाती है। बिकॉज जब अपन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना सीखेंगे तो अपने को पता होना चाहिए कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है। अगर मैं यहाँ पे यूं कह दूं ना कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल, electrons of valence shell between two elements, between two elements, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये एकदम अप्रोप्रिएट, एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, कौन से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, और उससे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का। तो ऐसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा अपन क्या मेंशन करते हैं, मेंशन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को मेंशन करते हैं। इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इनर शेल डजंट मैटर, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में कितने हैं उसके बारे में। क्लियर है, क्लियर है तो जल्दी से एक बार और हैंड रेस। एक बात बच्चों दिमाग में हमेशा रखना कि बॉन्ड फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट have the tendency to complete their octet, वो अपना octet कंप्लीट करने के लिए। octet का मीनिंग क्या होगा ये आपको पता है, नहीं पता है तो यहाँ octet का मीनिंग भी लिख देते हैं, that what is the meaning of octet। The meaning of octet is 8 electrons in the valence cell, valence cell, valence cell of every element। इसका मीनिंग क्या होता है ऑक्टेट, और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और कंप्लीट देयर ऑक्टेट एलिमेंट फॉर्म बॉन्ड। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट किसका फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्ड का फॉर्म। अब अपन आगे बात करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कितने टाइप के होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे फर्स्ट सिंगल बॉन्ड। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड, बता रहे हैं बच्चा, अभी बता रहे हैं। अगर क्या करते हैं कि दो एलिमेंट्स हैं, उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, if two elements share one electron of each,
देन द बॉन्ड इज नॉन एज सिंगल बॉन्ड, है ना। दो एलिमेंट्स हैं, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो, उसको अपन क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड कहेंगे। सर एग्जांपल अभी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल H2 मॉलिक्यूल, सर कैसे? मैंने कहा देखो हाइड्रोजन को अकेला लिखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, सर 1। मैंने कहा दूसरा हाइड्रोजन भी लिखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन, सर 1। तो हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन, बट हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है कि नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करे, वो क्या है आपके पास, हीलियम। हाइड्रोजन की क्या टेंडेंसी रहती है, नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी है, हीलियम। हीलियम इज एन इनर्ट गैस, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन की टेंडेंसी रहती है कि वो नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करे। अब वो कैसे करेगा, देखो हाइड्रोजन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल कितने होंगे, 1। हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल कितने होंगे, 1। ओके, अब क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन ने कहा भैया पहले आप वाला इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो। अब इस हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, इसकी मैं यहाँ पे 1 लगा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये फर्स्ट हाइड्रोजन की बात करो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस हाइड्रोजन नाउ, इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द हीलियम। तो क्या हो गया, इस हाइड्रोजन के पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज नाउ इन दिस हाइड्रोजन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2। ओके, या अब इस हाइड्रोजन की बात करें सेकंड, इसने कहा कि जितने इलेक्ट्रॉन मैंने आपको दिए उतने ही इलेक्ट्रॉन मैं आपसे लूंगा, ना तो सिंपल इंटरेस्ट लगाऊंगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊंगा, है ना। ना ऐसा ही होगा ना CI होगा, ये क्या करेगा यहाँ से फिर इसके इलेक्ट्रॉन ले, तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एंड 2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, और हीलियम इज एन इनर्ट गैस। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे H सिंगल बॉन्ड H। इस बॉन्ड को अपन कौन सा बॉन्ड कहते हैं, इट इज नॉन एज सिंगल बॉन्ड, इट इज नॉन एज सिंगल बॉन्ड। इसको अपन क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच शेयर्ड बाय बोथ द एलिमेंट। हर एक एलिमेंट क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच ऑलवेज सिंगल बॉन्ड विल बी फॉर्म। इसका 50% समझ आया है ना, 50 या अप्रोक्सीमेटली 50। अगर आप एक एग्जांपल और लोगे तो शायद थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अपन डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और लेते हैं ना, कि सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो। नाउ टेक इट, कि आपके पास जैसे आ गया फॉर एग्जांपल F2 मॉलिक्यूल, तो इसका फॉर्मेशन कैसे हो। बहुत एग्जांपल करेंगे दोस्तों, एकदम क्लियर हो जाएगी बात करते हैं ना। F2 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन की बात करें, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन के, सर 9, एटॉमिक नंबर 9। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी क्या होगा, 2 and 7। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 7। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये फ्लोरीन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन। फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। दूसरा फ्लोरीन का एटम लेंगे, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, कि सर 7 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी इसके पास, अगर अपन 1 इलेक्ट्रॉन और देंगे सर तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस फ्लोरीन, सर 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 8 electrons are present in this fluorine. So now octet of this fluorine is complete. Okay. अब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसने कहा, मैंने कहा जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने ही लेगा, शेयरिंग हमेशा इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास आ गया। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, कि सर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो F सिंगल बॉन्ड, ये आपके पास सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया, फॉर्मेशन। और इस बॉन्ड को ही अपन क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड,
और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड विल बी। ओके, ओके बच्चों, मिलेंगे अपन अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में और एग्जांपल देखेंगे सिंगल बॉन्ड। ऐसे सिंगल बॉन्ड को नहीं छोड़ेंगे, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे, है ना। तो सिंगल बॉन्ड के और ज्यादा एग्जांपल्स देखेंगे अपन कि कैसे ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिससे आपके 100% जो भी 50% समझ आया हुआ है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, 100% में, तो ज्यादा मजा आ जाएगा ना। तो मिलते हैं कल। ओके, एंड थैंक यू। मिलते हैं कल। कल की क्लास में अपन इसके और ज्यादा एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।